हमेशा आप देखते हो कि धार्मिक कार्यों में पप्पू ओझा जी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की। अभी हाल में ही इन्होंने बड़ा समाज के क्षेत्र में और धार्मिक कार्यों के क्षेत्र में छोटे मोटे भंडारे, हवन कीर्तन, पूजन पाठ में आपका बड़ा यही होंगी। चुनौतियाँ, हम वो ऐसा काम ही नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। कष्टकारों को आराम से पैसा देना, आराम से रजिस्ट्री कराना। आज तक कोई ब्लेम, कोई आपत्ति हमारे ऊपर नहीं पड़ी है। हमेशा आप देखते हो कि धार्मिक कार्यों में पप्पू ओझा जी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की। अभी हाल में ही इन्होंने बड़ा अच्छा आयोजन कराया था। बाबा धाम भी बड़ा चर्चा में रहे, फिर इसके बाद काठमांडू पशुपत बाबा के यहाँ भी दर्शन करके आप आए। तो समाज के क्षेत्र में और धार्मिक कार्यों के क्षेत्र में छोटे मोटे भंडारे, हवन कीर्तन, पूजन पाठ में आपका बड़ा मन लगता है, क्योंकि आप कहते हैं कि सब कुछ ऊपर का दिया हुआ है, ईश्वर ने दिया है, इसलिए बड़े शान से आप रहते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि आप सबसे बढ़िया काम भी करते हैं। क्या करते हैं कि प्लाटिंग का बात करें, प्लाटर भी हैं जो बलिया से लेकर लखनऊ तक एक अलग पहचान आपकी है। पप्पू ओझा एक नाम बड़ा ही बलिया में एक सम्मान के साथ लोग लेते हैं। आइए बात करते हैं। पप्पू जी, क्या हालचाल है? हर हर महादेव। दर्शन हो गया? दर्शन हो गया बाबा बालेश्वर नाथ जी का, और सिद्ध स्थानों पर हरदम जाते रहते हैं। अभी हरिहरानंद स्वामी जी का अपने घर कार्यक्रम लगाए थे। कितने दिन का था वो? एक दिन का, सुबह 9 बजे आए थे स्वामी जी और रात को 8 बजे गए। तो 8 बजे बाद भंडारा हो रहा है। उसके बाद भंडारा कराएं, सभी लोग आए, प्रसाद ग्रहण किए। अच्छा, आप बैजनाथ भी गए थे? हाँ, बैजनाथ धाम भी गए थे, पशुपतनाथ बाबा के यहाँ भी गए थे। तो हमेशा जाते हैं? बराबर जाते हैं? जब इच्छा होता है, जब बाबा का बुलावा आता है, हम कहीं निकल जाते हैं। और भी देखते हैं, और भी शहर के मंदिरों पे भी छोटे मोटे भंडारे हर जगह जाते हैं। कारो जाते हैं, छितौनी जाते हैं, असेगा जाते हैं, जहाँ बाबा का बुलावा या मैं चल देता हूँ। अच्छा, श्रावण मास में और क्या क्या करते हैं? जैसे शिव मंदिर में जाते हैं तो कल से हमारे यहाँ महामृत्युंजय का जाप और रुद्राभिषेक बैठेगा 5 दिन के लिए घर पे। अच्छा, कहाँ से पंडित जी लोग हैं? बलिया से? पंडित जी बलिया तिखमपुर के हमारे पुरोहित जी हैं, बलवंत कुमार चौबे जी, उनके का होगा। तो सारे पंडित जी लोग? सारे पंडित, 7 पंडित जी लोग रहेंगे। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय के बाद फिर भंडारा होगा। ये हमेशा करते आते हैं सावन में? साल में करते हैं एक बार। जय जय भोलेनाथ। अच्छा, आपने एक बार चर्चा हो रही थी कि हमारी कोशिश होती है कि हर लोगों के पास अपना एक आशियाना हो कम दाम में उनका सहयोग हो। कैसे करते हैं आप? हम किसानों से ज़मीन लेते हैं और चाहते हैं कि हमारे छोटे गरीब मजलूम जो भाई हैं सभी लोग कम दाम में लें और एक अपना आशियाना एक ही रूम का हो बना करके रहें। ये इसी पर मेरा फोकस रहता है। ज़रूरतमंदों का ज़रूरत पूरा भी करते हैं। जैसे पटखौली में मैं 200 लोगों का घर दिया हूँ कम पैसा में, 1,50,000 75,000 में। ये वो फोकस मेरा रहता है। मतलब नीले गगन के तले रहने वाले लोगों को एक आशियाना मिल जाए, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? सब प्रभु की कृपा है, प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु जैसे करवाते हैं मैं करता रहता। तो आप ये मन में कोई लोग अचानक लोग आते हैं कि आप खोजते भी हैं ऐसे लोगों को? आते भी हैं, और चाहे जैसे वैसे लोग मिल जाए तो हम बैठकर बुला भी लेते हैं। अगर हमको पता चलता है कि उसका मकान नहीं है, मड़ई में रहता है, तो मैं बुलाता हूँ, कहता हूँ कि वहाँ मेरा एक ज़मीन है, जाओ वहाँ बना कर रहो। जो व्यवस्था है, वो धीरे धीरे हो देना, न भी देना, तुम जाओ रहो बना कर। हाँ, ऐसे 200 लोग हैं जो बयान भी दे देंगे। तो पप्पू ओझा सही दिल के बड़े राजा हैं। और जैसा आपने बताया कि जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ती है, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी मेरी हैसियत है, उस हिसाब से आप करते हैं। आपने बताया कि लखनऊ में भी, आप लखनऊ में क्या करते हैं? लखनऊ में भी प्लाटिंग का काम करते हैं। जानकीपुरम है, अब इस समय लिए हैं सुल्तानपुर रोड पे 29 बीघा, उसमें अब गेट बनवा रहे हैं। और वहाँ ये मानकर चलिए सावन से ही बैठना शुरू कर देंगे। वहाँ महीना में 10 दिन वहाँ बैठेंगे। सावन में आप वहीं रहेंगे? हाँ, नहीं, महीना में 10 दिन, अब सावन से उस प्लाट पर चालू काम कर देंगे। अच्छा, इस धंधे में कब से हैं? इस धंधे में हम 2006 से हैं। यानी 17 साल से? 17 साल से हैं सक्रिय। बहुत सारी चुनौतियाँ भी आई होंगी? चुनौतियाँ, हम वो ऐसा काम ही नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। कष्टकारों को आराम से पैसा देना, आराम से रजिस्ट्री कराना। आज तक कोई ब्लेम, कोई आपत्ति हमारे ऊपर नहीं पड़ी है। चुनौती मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं तो सामने, ऐसा नहीं आती है तो सामने बैठकर हम बतिया लेते हैं, भोलेनाथ सहारा कर देते हैं। पप्पू ओझा बाबा भोलेनाथ के पुजारी हैं, शिव भक्त हैं। हर जगह शिवालयों पे दर्शन करते मिलेंगे। आवास विकास में आपका आवास है। हनुमान जी का दर्शन भी करते हैं मंगलवार को, और सोमवार को बाबा बालेश्वर नाथ जी के दर्शन करते हैं। जैसे आपने बताया कि बहुत से ऐसे गरीब हैं जो अपने आवास के लिए तरसते हैं। उनकी कोशिश होती है कि उनको भी एक रहने का छोटा सा आशियाना मिल जाए, ताकि उस परिवार की इज्जत
उस मकान में बनी रहे, परिवार खुशहाल रहे, गरीबों का भला हो, उद्धार हो, आगे बढ़ें, ये आपकी सोच है। इस सोच के तहत पप्पू ओझा काम करते हैं। अभी आपको बताया कि घर में रुद्राभिषेक होगा, महामृत्युंजय जाप होगा, प्रसाद मिलेंगे, ये तो उनके दिल में है, जगह में है। हमेशा धर्म और धार्मिक चीज़ों पर हमेशा आपका फोकस रहता है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।